ताल जदि आम देखा डिफरेंस बिटवीन महानदी एंड ऋषिकुल्या तो यहाँ हूँ तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन फास्ट देख एमती क्वेश्चन कारण इधर तुमको महानदी और ओडिशा रिवर विल बी कंपेयर्ड विथ हिमालयन रिवर किंबा ओडिशार दीटा रिवर को कंपेयर कर तो जो ओडिशा रे कंपेयर कर कौन अच्छी तुमको ऑरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ जदि आम देखा ऑरिजिन देखा दिस वन महानदी ऑरिजिन्स फ्रॉम द प्लेटू एंड ये ऑरिजिन हूँ ईस्टर्न घाट ऋषिकुल्या कोठी ऑरिजिन हूँ कोठी कंधमाल ये कौटी आस तुम कंधमाल रु बुझे कंधमाल ऑरिजिन हूँ ये तुम लिखिदेव कौटी आस दंडकारण्य रीजन छत्तीसगढ़ लिखिदेल ये रहा तुम छत्तीसगढ़ ना दिस रिवर मेकिंग जॉस ये कौटी जॉ फॉर्मेशन करुच्ची जॉ फॉर्मेशन करुच्ची सातकोशिया जॉ बिटवीन अनुगुल एंड के नयागढ़ साउथ रहिबो तो ये जॉ फॉर्मेशन करुच्ची बट ये एमती किसी जॉ फॉर्मेशन करू नहीं नो जॉ आर सेमती किसी जॉ नहीं ना कहीं जॉ फॉर्मेशन करूनी बिकॉज ये ईस्टर्न घाट रो ईस्टर्न साइड रो ओरिजिन होची ये ईस्टर्न घाट रो ऋषिकुल्या कौन कहूँ ऑरिजिन्स ऑन द ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड बुझे ईस्टर्न घाट रो ईस्टर्न साइड रो ओरिजिन होची बट जदि आम देखा कि महानदी जदि आम देखा ये तुम कौटी दंडकारण्य रीजन रो ओरिजिन होची दैट मीन्स आम कह वेस्टर्न साइड रो ओरिजिन होगी आसूची बा ये ईस्टर्न घाट को काटिकी आसिया पड़ो ताकू बुझिपार ना तेणुक ये तुम एंटीसीडेंट रिवर तेणु ये तुम जीव एंटीसीडेंट रिवर बट ये एंटीसीडेंट नुह तेणु आपको तुम कौन कर एंटीसीडेंट DENT एंटीसीडेंट रिवर किंतु ये नुह अच्छा जदि आपको आम कौ प्रकार रिवर कहवा आपको कौन कहवा अच्छा आमर दीटा थिला गोटे पढ़ी आम सेक्वेंट गोटे आम कौन पढ़ी सेक्वेंट आ गोटे इनसेक्वेंट ताले इनसेक्वेंट किए महानदी इनसेक्वेंट ताले सेक्वेंट किए ऋषिकुल्या ताले ऋषिकुल्या कौन सेक्वेंट रिवर हाँ कि नहीं ना यहाँ बुझा पड़ोनी क्या सेक्वेंट इनसेक्वेंट कले तो रिवर दैट डज नॉट फॉलो द स्लोप जे स्लोप को फॉलो करे नहीं सेक्वेंट अर्थात जे स्लोप को फॉलो करे बुझिपार नहीं कि स्लोप जो आड़े जाऊँगी से ताको फॉलो करिवो बुझिपार नहीं तो स्लोप को जे फॉलो करिवो एंड दिस रिवर दैट मीन्स ये हूँ तुम सेक्वेंट रिवर ये हूँ तुम सेक्वेंट रिवर बुझिपार दिस वन इज ए सेक्वेंट रिवर बुझिपार सेक्वेंट पुणी डिविजन अच्छी कॉन्सेक्वेंट सबसेक्वेंट अपसेक्वेंट रिसेक्वेंट ये सब अच्छी बुझिपार तार सब अच्छी तो दिस वुड बी ये कौन कॉन्सेक्वेंट ताले एटा कौन कॉन्सेक्वेंट ये कॉन्सेक्वेंट रिवर बुझिपार सबसेक्वेंट कहले जेते ट्रिब्यूटरीज से माने सबसेक्वेंट रेसिक्वेंट कहले रिसेंट ओरिजिन जोटा है बुझिपार अपसेक्वेंट कहले अपोजिट डायरेक्शन को जाउची बुझिपार ताको अपसेक्वेंट ओ फॉर अपसेक्वेंट ओ फॉर अपोजिट डायरेक्शन बुझिपार तो ये रहा तुम सेक्वेंट रिवर पुणी कॉन्सेक्वेंट है अर्थात सपोज तुम ईस्टर्न घाट अच्छी एमती स्लोप तो रिवर ये ओरिजिन होती फ्लो करुच्ची जुआड़े स्लोप साइड को जाऊँगी भाव ये जब रिवर एठी गोटे रिवर अच्छी ये ओरिजिन होगी एपट को आसूची ये तेल अगेंस्ट तो स्लोप जाऊनी ये तो आड़ को जावा कथा महानदी कौन करुच्ची एठी प्लेटू अच्छी तो प्लेटू ओरिजिन होगी आपको काटिकी आसिकी बे ऑफ बेंगल रे पड़ुची बुझिपार ता द्वारा से कौन करुच्ची जॉ फॉर्मेशन करुच्ची तो बुझिपार ये कौन करुच्ची महानदी कौन करुच्ची जॉ फॉर्मेशन करुच्ची ताले जदि आम महानदी को देखा है तो महानदी कौन करुच्ची आपको काटिकी आसो तुमको काटिकी अर्थात कौन लैंड स्ट्रक्चर आगुरी थिला ना आगुरी महानदी अच्छी बुझे तो सो महानदी इज ओल्डर देन द ईस्टर्न घाट पूर्व अदरवाइज एंटीसीडेंट हो पार ना जमती तुम हिमालय अच्छा ये तुम हिमालय रहा टाइबेट रु कौन सी रिवर ओरिजिन है कि जो आसूची दैट मीन्स ये पूरा 3टा रेंज को क्रॉस करके आसीबो ताले ये रिवर आगुरी थिला तापर हिमालयन ओरिजिन है ये जेते कि ऊपर को उठिला अपलिमेंट द मच ऑफ अपलिमेंट लेट्स से 2 सेंटीमीटर अपलिमेंट से 2 सेंटीमीटर काटिबो बुझिपार सो दैट रिवर तार पाथ को मेंटेन करिबारे मतलब एबल हबो एंड बोथ साइड कौन हम माउंटेन रो हाइट बढ़ी बढ़ी जीव कंपेरेटिवली रिवर कौन ता पाथ को काटी 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 ता बेस लेवल को मेंटेन करके रखिबो ता द्वारा कौन एमती गोटे तुमको जॉ फॉर्मेशन हो
बुझे सो जॉ फॉर्मेशन हो सो दैट या आम वैली भी कहे सो दिस इज व्हाट वैली तो एमती जॉ फॉर्मेशन हम तेणु ये जो तुम सातकोशिया जॉ जो फॉर्मेशन हो सातकोशिया जॉ सो ये दिस जॉ इज बिकॉज ऑफ द अपफ्लिपमेंट बुझ ये स्ट्रक्चर अपफ्लिपमेंट हम एंड रिवर तार पाथ को कौन कर मेंटेन कर सी तार को कौन कर काटी काटी इरोजन कर जहाँ को हम कहे सिंपल इरोजन रिवर विल इरोड द वैली सो टू मेंटेन द पाथ ऑफ द रिवर तार पाथ को से मेंटेन रखियो एंड हेन्स बोथ साइड कौन हो माउंटेन कंपेरेटिवली से साधारणतः तुम देख एपट साइड तुम नामचा बरुआ जॉ अच्छी नामचा बरुआ जॉ बुझीपार कि से देखुचे जहाँ को दिहांग जॉ भी कहे नामचा बरुआ माउंटेन साइड आसूची से यू टर्न नहीं कि दिहांग जॉ आम कहे इन द नेम ऑफ व्हाट दिहांग दिवांग सहित मिसिब से बुझ तापर सी कौन हम दिहांग एंड दिवांग मिसिला हम ब्रह्मपुत्र कौटी साडिया प्लेन रे बुझीपार ना तो साडिया प्लेन रे तो दैट मीन्स आम कह तुम दिहांग जॉ कला ये सेमती तुम जॉ फॉर्मेशन कला तो दीज आर व्हाट एंटीसीडेंट रिवर किंतु ये तुम कौन ये सेक्वेंट एंड कॉन्सेक्वेंट रिवर अच्छा देन ऋषिकुलिया जी देखा आर लेंथ कम आर जी आम ऋषिकुलियार लेंथ जदि देखा इट वुड बी शॉर्ट आज कंपेयर टू तो हिम महानदी के 800 समथिंग 48 बुझीपार ना तो ये तुम तो ये के 300 लगभग पता लेंथ तो मन पड़ूनी मोर 300 लेट्स से बुझो 270 समथिंग और 300 अप्रोक्स आम देखा 300 ये 800 तो दैट मीन्स लेंथ खुची दी देखा देन ऋषिकुलिया कौन करुच्ची स्मॉल डेल्टा फॉर्मेशन करुच्ची ये कौन करुच्ची स्मॉल डेल्टा आर ह्यूज डेल्टा आर कौन देखा ह्यूज डेल्टा फॉर्मेशन करुच्ची महानदी ह्यूज डेल्टा देन महानदी जो भैलीटा ब्रॉड भैली जदि आम महानदी भैल्यू के नहीं जावा द वैली वुड बी क्वाइट ब्रॉड वैली बहुत ब्रॉड एंड ह्यूज कैचमेंट एरिया जो कैचमेंट एरिया बहुत बड़ बुझीपार नहीं एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ओडिशार सब लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया भी अधिक तार कैचमेंट एरिया अधिक तार कैचमेंट एरिया कम तार लेंथ कम बुझ तार डेल्टा कम आर डेल्टा बड़ बाकी ये सब तुम फीचर लिखिदेव अब बोथ तो सीजनल ये भी सीजनल से भी सीजनल बुझीपार बोथ आर द सीजनल हाँ इधर अधिक फ्लड रही फ्लड कम रहा फ्लड कहीं कम हो ट्रिब्यूटरीज कम आर ट्रिब्यूटरीज अधिक आपको फीड ऑन अधिक करुच्ची मोर वाटर वुड बी फीडन थ्रू द महानदी इट्स ट्रिब्यूटरीज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज मोर इन केस ऑफ महानदी आज कंपेयर टू ऋषिकुलिया सो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज भी कमी आर अमाउंट वाटर बढ़ीज से फ्लड डिस्चार्ज करें कहीं जो वाटर वॉल्यूम बढ़ीज डिस्चार्ज हो पार फ्लड हम बुझीपार नहीं तो से फ्लड हो जाए तो यहाँ तुम ये डिफरेन्सीएट तुम करदे पार नहीं महानदी ना महानदी कारण एबे देख तुम जी कह महानदी कहीं अधिक फ्लड हुए मुझे कहली फास्ट कथा महानदी इज मोर सैलोअर आज कंपेयर टू आम जी कह ऋषिकुलिया देन महानदीर वाटर जो कैचमेंट एरिया अधिक जार जिते बड़ कैचमेंट एरिया मोर वाटर वुड बी कैच एंड लाइक तेल कथा नहीं जाओ केते बड़ तेल रिवर कथा नहीं तो ईप कथा नहीं जाओ तेल कथा नहीं जाओ मांड कथा नहीं जाओ हासदेव कथा नहीं जाओ ये जिते ट्रिब्यूटरीज अच्छी दे आर हैविंग मोर ट्रिब्यूटरीज मोर वाटर टू फीड ऑन द मेन रिवर से यार वाटर अधिक ना तार वाटर कम तार ट्रिब्यूटरीज छोट छोट ट्रिब्यूटरी तो वाटर कम प्लस ओडिशार जदि आम देख नॉर्दर्न ओडिशा रे अधिक रेनफॉल हुए आज कंपेयर टू सदर्न ओडिशा एंड सेंट्रल ओडिशा तो नॉर्थ ओडिशा दैट मीन्स आर ट्रिब्यूटरीज एंड वेस्टर्न ओडिशा हिली रिजन रेनफॉल अधिक रोचे मानसून टाइम तो आर कैचमेंट एरिया अधिक से अधिक फ्लड कर हेल्प करुचे नेक्स्ट कौन अच्छी अच्छा चैलेंज्ड बीइंग फेस्ड बाय ओडिशा रिवर और चैलेंजेस और सिंपल आम कहबा चैलेंजेस बीइंग फेस्ड इंट्रो एक ना चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय ओडिशा रिवर देख चैलेंजेस कौन आगे तुम इंट्रो तो लिख जमी लिखा था ओडिशा रिवर कथा लिखला कि ओडिशा रिवर्स आर द पेनिनसुलाज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मैक्सिमम्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स दे ओरिजिन्स इन द ईस्टर्न घाट एंड
a few rivers origin from the plateaus, different plateaus. Or simple तो देखो the rivers of Odisha origins either in maximum in Eastern Ghat and some from the plateaus. तापर तुम लिखो कि challenges कौन challenges को जितने तुम आसुच फास्ट challenges they are challenges कौन flood. तो सबुठ important होची हमारा flood, सबुठ important challenge होची flood. ये प्रत्येक वर्ष हर अल्टरनेटिव इयर्स खास करके तुमको लालीना टाइम रे देखा जीवो, खास करके तुमको टाइम रे देखा जीवो लालीना टाइम रे अधिक देखा जीवो. और इंडियन ओशन पॉजिटिव फेज जेतल तुमको आसबो इंडियन ओशन डाइपोल रो को फेज आसीबो दैट मींस इंडियन ओशन डाइपोल रो पॉजिटिव फेज जेतल तुमर चलीबो सेतल फ्लड हबो हां कि नहीं. तो ये दीटा केस रे हमको फ्लड रो चांसेस अछि लालीना कंडीशन अदरवाइज इंडियन ओशन डाइपोल बुझबछन. और आउ केतल हे पर एक्सट्रीमली बहुत सारा लो प्रेशर फॉर्म है बैक टू बैक लो प्रेशर फॉर्मेशन होची द रेनफॉल बढ़िबो फ्लड हबो. तो दीज आर द कॉजेस ऑफ फ्लड कोन ना ये रहबो तमरो जनरली द रिवर्स पार्ट बट फ्लड रो कारण होची कोन शैलो वैली जो हमर वैलीटा अछि एटा शैलो जेहेतु रिवर रो वैली शैलो अछि तो से डिस्चार्ज करि पारुनी वाटर बुझबछन जेतिक वाटर अछि ताको डिस्चार्ज करि पारुनी. डिस्चार्ज केमति करो थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटरीज ता द्वारा से डिस्चार्ज करिवो बट डिस्ट्रीब्यूटरीज माने भी ओल्ड से माने भी ओल्ड बुझबो तो वाटर कुआडे जीवो फ्लड ही हबो बुझबछन. तेणु करी तो ये फ्लड केते बडा हबो ए वर्ष फ्लड नै ओडिसा रिवर कोन पई एलिनो रेनफॉल ही नै डेफिसिट कारण ए वर्ष आईएमडी कोन कहछि मोर देन 50% ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स माने इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स ओडिसा कोनी दे हैव रिसीव्ड लेस देन एवरेज रेनफॉल. तो ओडिसा कोन ए वर्ष हमर देखिबा मतलब होल इंडिया रिसीव्ड लेस देन एवरेज रेनफॉल होल इंडिया हम कहबा सेतबे रेनफॉल ही नै तो फ्लड कुआड हबो बुझिबो. तो उनको फ्लड नै तो ये फ्लड होची गोटे हमर मेजर चैलेंज होची फ्लड. तले फ्लड काहे की वे को वर्ष तुमको एठी कोन करबो पास्ट ईयर रे एग्जांपल ने आसीबो ओडिसा रिवर ऑफ फ्लड कि केबे केबे सीवियर फ्लड हिची जेबे जेबे बहुत इवैक्यूएशन करिया को पड़ीची सेही टाइम रो 2-3टा तमे कारण ये तो तुमको क्वेश्चन रे आसी पारे ना फ्लड वाला क्वेश्चन भी आसी पारे खाली फ्लड क्वेश्चन भी आसी पारे तो सेतो एग्जांपल कुआडो दबो. तो तेणु तुम कौन कर आज लिखिदेव कि सबुठू लास्ट 10 इयर्स और 20 इयर्स 30 इयर्स ओडिसा सब सीवियर फ्लड को वर्ष होता से 2-3टा इयर को मार्क करके तुम लिखिदेव जोटा कि आम खाली फ्लड भी लिखिपर ये पॉइंट भी आड कर बुझे. तो यहाँ फ्लड हूँ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस आम कह फ्लड ना. सेकेंड कौन अच्छा फ्लड तो गोटे चैलेंजेस तो चैलेंजेस आम देखिले कि फ्लड हूँ गोटे चैलेंज आउ चैलेंज कौन हो पार पॉल्यूशन. तो आजिकल तुम जी देख पॉल्यूशन होची वाटर पॉल्यूशन हाँ सर देख तो अच्छा देख ये पॉल्यूशन रो काली ना परथ न गोटे मुझे देखुली ओटीवी रे न्यूज गोटे बढ़िया करेंट अफेयर न्यूज मिलला कौन होची एबे महानंदी रो ऊपर मुंडरे लोक माने पानी रे बम पकाउछंती से कौन कल बोतल रे यूरिया को पुरैकी जोटा तुम सार फर्टिलाइजर और किसी केमिकल मिसैकी पानी रे पकाउछंती सेथरे कंटा लुहा कंटा एसो पकाउछन सो दैट सेटा ब्लास्ट होची पानी रे माछ मरुची से माछ को धरुछंती माने माछ को मारुछंती थ्रू द आमे कहबा ग्लास बम बुझबो थ्रू द ग्लास बम. तो तार कौन से केमिकल टू वाटर मिसिला तो फ्रीक्वेंटली दे आर यूजिंग दिस टैक्टिक्स टू किल द फिशेस और टू कैच द फिशेस. ए न्यू टैक्टिक्स इज बीन डेवलप्ड बाय दिस पीपल एंड अल्टीमेटली हु आर गोइंग टू बी सफर्स द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर दैट मीन्स आम कह लोअर रिपारियन एरिया जो मैंने रोचते ये तो वाटर पॉल्यूटेड हो आसला एबे से महानदी पानी को बहुत लोग पीउछंती तले ये पानी रे पॉल्यूशन बढ़ो कि नहीं. तो दैट मीन्स ये तुम पॉइंट को तुम लिखियो ये जो पॉइंट कहली बुझिपारछ ना ये पॉइंट कौन कहली कि इलीगल फिशिंग होची थ्रू द वाटर बम द्वारा वाटर बॉटल बम से कौन करू से केमिकल मिसेकी फिंगुची ब्लास्ट होची माछ मरुची तापर टेक ताकू नै कि आसुंती दैट मीन्स पॉल्यूशन होची तले एथरे तमे कौन हो वाटर पॉल्यूशन तले वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम वेयर फ्रॉम द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन कोठो आसुची फ्रॉम माइनिंग रु आसुची इंडस्ट्री आसुची डिफॉरेस्टेशन होची ये भी तुम रहिबो एंड सीवेज कथा नहीं जो कटक कथा नहीं जो अनुगुल कथा नहीं जो ये जो सहर अच्छी ये सीवेज गुड़ा कुआड़े जाऊँगी भुवनेश्वर कथा नहीं जाओ बुझीपार नहीं खाली आम महानदी कहीं भावुच तुम अच्छा भुवनेश्वर जो सीवेज कौटी जाऊँगी दया को जाऊँगी नहले आम कुआखाई को जाऊँगी बुझीपार नहीं तो ये सब जाऊँगी
से तुम गंगुआ नाल सबुठ बड़ कौन भुवनेश्वर गंगुआ नाल आ गंगुआ नाल से सब जाकि नहीं डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज बहुत रेयर सेमती तो आजिकल होनी बुझिपार हाँ केत गाई फे मरुँच पकई दौरान बहुत तो मेजोरिटी केस रे देखा कि इधर इंडस्ट्री रू आसूची माइनिंग रू आसूची बुझिपार एंड सीवेज वगैरह आसूची ये तुम पॉल्यूशन गोटे मेजर थ्रेट होती चैलेंजेस आम कह रिवर पर ये गोटे मेजर देन आम कौन कह कॉन्फ्लिक्ट रिवर कॉन्फ्लिक्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रिवर ये भी गोटे चैलेंज हाँ कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट रिवर कॉन्फ्लिक्ट होचे जमती महानदी कॉन्फ्लिक्ट कथा नहीं जाओ इंद्रावती कॉन्फ्लिक्ट कथा आम कह कौन कौन तार इंद्रावती रिवर कथा नहीं जाओ तार कॉन्फ्लिक्ट कथा नहीं जाओ वंशधारा कथा नहीं जाओ देन तुम सुबर्ण रेखा कथा नहीं जाओ कॉन्फ्लिक्ट तो ये जो रिवर सब ये भी गोटे चैलेंजेस रे कौन कॉन्फ्लिक्ट भी तुम पॉइंट लिखिबो महानदी रिवर कॉन्फ्लिक्ट कथा लिखिबो वंशधारा ओडिशा आंध्र प्रदेश सुबर्ण रेखा ओडिशा एंड बेंगल बुझिपार तो ये सब चैलेंजेस रे मध्य तुमको कॉन्फ्लिक्ट रे आसीबो कोन ये कॉन्फ्लिक्ट आसिला पॉल्यूशन आसिला फ्लड आसिला आउ कोन इरोजन हाँ बहुत बढ़िया सैंड माइनिंग ताले कोन आसीबो तुमरो सैंड माइनिंग ताले सिंपल आम लिखिबा सैंड माइनिंग मध्य ये गोटे प्रॉब्लम इलीगल होची ता द्वारा कौन होची रिवर इकोसिस्टम खराब होची एंड फ्लड होची ध्यान से मन रखो सैंड माइनिंग इज लीडिंग टू द वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द फ्लड सैंड माइनिंग इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द रिवर फ्लड आगुरु मध्य तुमको बेसिक क्लास रे एटा पढ़ाई बिकॉज सैंड आर एक्वाफायर सैंड्स आर व्हाट सैंड इज एक्वाफायर तो सैंड बीइंग एक्वाफायर ये वाटर को ऑब्जर्व करे एंड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे जिते आम सैंड को माइनिंग कर दोचे से वाटर रिचार्ज हो पारे लाइक ए स्पंज स्पंज कौन करे वाटर को ऑब्जर्व कर दिए तो सैंड लाइक ए स्पंज दैट विल वाटर ऑब्जर्व करिवो किंतु वाटर ऑब्जर्व हो पारे एबे कौन होची फ्लैश फ्लड टाइप रो हो जाउची हटा फ्लड रे कन्वर्ट हो जाउची तेणु सैंड माइनिंग विल लीड टू द आम दुईटा आमर खेती करिवो एक ग्राउंड वाटर टेबल खत्म होबो फ्लड होबो रिवर इकोसिस्टम खत्म हो से टर्टोइज स्नेक नेक ये सब रोला रिवर गोटे इकोसिस्टम थिला से भी डैमेज हो गला बुझिपारछन प्लस बैंक इरोजन अधिक हम ए आर कौन हम बैंक इरोजन हम दैट मीन्स आर नेक्स्ट तुम लिखिपर कौन बैंक इरोजन रिवर बैंक इरोजन सो बैंक इरोजन अनदर इश्यू आम देखा बैंक इरोजन है ना ये तुम रहा ताले बैंक इरोजन होची आम देखला सैंड माइनिंग कथा लिखि परिबो सैंड माइनिंग तुम तो भुवनेश्वर पाखे देखुच बुझिपारछन चारिपटे राति रे हेले सब चले गाड़ी दिन सब बंद रहे बुझिपारछन ये तो सब जानिछ कौन कहबी अपार्ट फ्रॉम दैट सबुठ इंपोर्टेंट कथा इकोलॉजिकल आम देखा चैलेंजेस इकोलॉजिकल चैलेंजेस रिवर इकोलॉजिकल चैलेंजेस कहले जो इकोसिस्टम थिला रिवर से भी खत्म ही जाउची बा आम कहबा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ द रिवर बुझिपारछन और रिवर इकोसिस्टम डिग्रेडेशन और दैट मीन्स तुम लिखि परिबो डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम अच्छा यहाँ बुझीपर इकोसिस्टम केमती डिग्रेड होची प्रथम कथा देख जिते बड़े कौन सी वर्ष जदि एलिनो हो गला तो रिवर वाटर आसलानी तो जब फ्रिक्वेंटली एलिनो इयर्स विल कम व्हाट विल हैपेंस दैट विल मेक इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम ऑफ द रिवर ओब्वियसली इम्पैक्ट पड़ो सैंड माइनिंग होची इम्पैक्ट पड़ुची इलीगल माइनिंग होची इम्पैक्ट पड़ुची तार से जो सीवेज आसूची जो सीवेज आसले कौन हम बैक्टेरिया डेभलप हो वाटर रे तो इकोसिस्टम खराब हम ही बीओडी रे कौन हो डिमांडटा बढ़ी हाँ कि नहीं तो यहाँ तुम तो जानिच बीओडी डिमांड बढ़ी यूट्रोफिकेशन भी होची ताद्वारा आमर कौन रिवर इकोसिस्टम खत्म होची एंड द लास्ट पॉइंट आम लिखा कौन कौन फिशरमैन स्टार्विंग ऑफ फिशरमैन जो फिश कारण आम सोशल इश्यू को छाड़ी पारिबा नहीं सब बेले जोग्राफी अर्थ नुह कि आम जोग्राफिकल पॉइंट लिखा कहीं सोशल पॉइंट लिखा मैंडेटरी गोटे दीटा बुझिपारछन तो जदि आम नेक्स्ट पॉइंट आम देखा 7 एंड लास्ट फिशरमैन स्टार्विंग जो आम फिशरमैन कम्युनिटी रही एमाने स्टार्व होची केमिति जेमिति से माने देख जो माने बम पकईकी माछ धरुचंती एबे ता द्वारा जो केमिकलटा आसला माछर प्रोडक्टिविटी कमी गला से जो मंजी तार जो पानी रे से जो छुआ जन्म हो आउ तो हबनी आहला कि एबे कौन है जो मैंने खाली फिशरमैन कम्युनिटी ताले फिश प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन भी धरिया कमी गला बुझिपारछन बुझिपारन
प्लस रिवर में पानी सब न रही से फिशिंग केमती करेंगे जी पानी रहा ताकू आम डैम फैम ये सब स्ट्रक्चर करके कैच करदे सो दैट आम कह फिशरमैन कम्युनिटी ये मैंने बाध्य होती टू चेंज देयर ऑक्युपेशन और टू माइग्रेट फ्रॉम दैट रीजन बुझीपार और दे विल माइग्रेट फ्रॉम दैट रीजन तो ये ओटीवी उपर गोटे आसी स्टोरी तुम देखीदेव कि हाउ द फिशरमैन्स on the bank of Mahanadi they are suffering out because of the chemical bombs used by the some section of the society to catch the fish ता द्वारा ये प्रॉब्लम तुमको देखा जाउछि बुझिपारछन तो एटा हम देखिले कि challenges being faced by the river हाँ सेटा फ्लड रे लिखिबा से रिवर बेड नो कैचमेंट एरिया फ्लड प्लेन बुझे रिवर फ्लड प्लेन जो अच्छा तुम कहा था कि जो फ्लड प्लेन रे जमती आम फ्लड हो एक्चुअली सेटा फ्लड नुह फ्लड तो आसे मुझे तुमको कही कि एनक्रोचमेंट बाय द पीपल आम जो फ्लड प्लेन को एनक्रोच करूचे पानी तो से आसूला आसो आम एवं कहे फ्लड आगुरी कौन थे कारण एवं तुम एनक्रोच कर पानी तो से आसो तो सहीटा फ्लड होता हम बट एवं अधिक हो बिकज ऑफ द ह्यूमन बीइंग दे आर एनक्रोचिंग इनटू दैट पार्ट ऑफ द फ्लड प्लेन एरिया से पार्ट को कैप्चर करने कथा नुह कहीं से तो इको सेंसिटिव जोन हम तो जानी फ्लड प्लेन इज इको सेंसिटिव जोन ताकू तो छाड़ देवा कथा फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस प्लस आम कोस्टल रेगुलेशन जोन भी आम पढ़ीचे को कोस्टल कौन कहल कोटा कोटा पंटा आउ थे हाँ एनफोर्समेंट अच्छा सेटा आम वे फॉरवर्ड लिखिपर कि जो चैलेंजेस रे चैलेंजेस जो पॉइंट तुम जो आंसरटा लिखिले तार वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख कि गवर्नमेंट कौन करुच्ची रिवर को बुझीपारछ नहीं जमती तुम लिख कि ग्रीन महानदी प्रोजेक्ट बुझीपारछ नहीं कि रिवर को जदि आम कह सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओडिशा गवर्नमेंट कौन कर ग्रीन महानदी प्रोजेक्ट गोटे करेटा आम लिखिपर वे फॉरवर्ड रे कि आमर ग्रीन महानदी प्रोजेक्ट द्वारा सेमती बाकी रिवर कर दियो जो ग्रीन महानदी प्रोजेक्टा बाकी रिवर कर दियो ना फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिवर बुझीपारछ नहीं एंड जो इलीगल फिशिंग वगैरह होची केमिकल ये सब को बना कर एबे माइक्रो सीवेज ट्रीटेड प्लांट सब आसीगला भुवनेश्वर देख बहुत गुड़ा आसीगला तो माइक्रो जो सीवेज ट्रीटेड सहीटा तुम लिखिपर सो दैट आम सीवेज जी आगुरी जाऊला कमीगलानी प्लस जो गंगुआ नाल कथा कहती 200 कोटी टका ना केते कोटी टका खाली आलोकेट होती से रिवाइव करने कारण जो गंगुआ नाल सेटा हूँ सब लार्जेस्ट केनाल सी क्या कनेक्ट करे कुआखाई आउ दया ताकू कनेक्ट करे यहाँ गोटे वन टाइप ऑफ स्ट्रीमटा थिला एटा नाल नुह स्ट्रीमटा बुझीपार नहीं तो गोटे रिवर आउ गोटे रिवर को से कनेक्ट करुच्ची जोटा तुम कौन रसुलगढ़ होगी जाऊँगी जो लक्ष्मी सागर पछ देखी येटा गोटे स्ट्रीमटा किंतु बर्तमान से नाल रे कन्वर्ट हो गलानी वन टाइप ऑफ रिवर थिला से एते तार एनक्रोचमेंट होती एवं शुद्ध कला पानी लोक मतलब जस्ट 20 इयर्स पछक जी पलैब से पिला गाधौले डेली एते क्लीन वाटर थिला किंतु एबे 20 वर्ष पर पूरा कला पानी से जो गंगुआ नाल आ सी हूँ मेन रीजन दया रिवर पॉल्यूशन बुझीपार नहीं तो सहीटा को तुम केस स्टडीज लिखिपर एमती तो ये गला नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छा ताले क्वेश्चन नेक्स्ट अच्छा तुम को तो बुझा पड़ी तुम लिखुच ना समस्ते वाई कहली बा तुमको जिते बड़े तुम देख वे फॉरवर्ड आम कौन लिखले क्वेश्चन थिला कि चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द ओडिशा रिवर तो वे फॉरवर्ड कौन तापी कौन करा जाउची सेटा लिखबो ता सॉल्यूशन जहाँ अच्छी तुम लिखिपर जहाँ जमी ग्रीन महानदी प्रोजेक्ट कली कि तुम सीवेज कंट्रोल सिस्टम होगा मैनेजमेंट जमी तुम सीडीए भी करुच्ची कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी डाइवर्ट करुच्ची एवं सब डाइवर्ट कराऊँ केनाल मान को डायरेक्टली दैट वाटर वुड नॉट आम कह डिस्पोज टू द मेन स्ट्रीम रादर दे वुड बी शिफ्टेड टू ए पॉन्ड फास्ट देयर दैट वुड बी ट्रीटेड देन द ट्रीटेड वाटर वुड बी लिफ्ट टू द मेन स्ट्रीम ताकू मेन स्ट्रीम को छड़ा गवर्नमेंट एमती अच्छी तो एमती जहाँ गवर्नमेंट इनिशिएटिव नौ वे फॉरवर्ड सब लिखिदेव आगो को जहाँ न्यूज आसो एमती तो ताकू तुम वे फॉरवर्ड ऐड करदेव देन वाई महानदी फॉर्मिंग लार्जेस्ट डेल्टा
अच्छा एटा कौन पे ताले तमे लिखिबो आर सेमती इंट्रो तमे लिखि देबो कि महानदी डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ पेनिनसुला तो जेते पेनिनसुला रिवर अछि अमंग ऑल द पेनिनसुला रिवर महानदी रिवर इज फॉर्मिंग द लार्जेस्ट डेल्टा पेनिनसुला रिवर ध्यान से जानचो ना जानना कथा अमंग द ऑल पेनिनसुला रिवर महानदी इज फॉर्मिंग लार्जेस्ट डेल्टा बुझ बछन महानदी कोन कोचे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्मेशन करूची ताले फैक्टर्स कोन ताले से कोचे ना व्हाई महानदी इज फॉर्मिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ईस्टर्न कोस्ट जदि हम देखबा एंड महानदी डेल्टा इज द लार्जेस्ट एंड महानदी आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुला पेनिनसुला र सेकंड लार्जेस्ट रिवर मो लॉन्गेस्ट कहूनी लार्जेस्ट कहूची इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बीइंग डिस्चार्ज बुझिबा तो जदि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर रे देखिबा महानदी होची तमरा सेकंड लार्जेस्ट रिवर तो बीइंग सेकंड लार्जेस्ट रिवर ताले तार वॉल्यूम भी सेते अधिक वॉल्यूम ऑफ वाटर भी डिस्चार्ज करिवो अधिक हाँ कि नहीं ताले हम देखिबा ताले महानदी ऊपर सिंपल कारण आगर इंट्रो केमते लिखिबो देखो जेते बेले तमे एग्जाम रे लिखुछ ना से कहिची महानदी लार्जेस्ट डेल्टा व्हाई ये तीनटा वर्ड को आंसर जितने लिखिबो एमती की वर्ड को तमे सर्कल करतलो एंड योर आंसर शुड बी कन्फाइंड टू दिस वर्ड व्हाई महानदी कोन करची फॉर्म करची लार्जेस्ट डेल्टा आ बाहर को जीवो नहीं बुझबो तो आगे की वर्ड को सर्कल करतबो जेतरा आंसर लिखिबो तो इंट्रो कहा पर लिखिबो तो महानदी लिखो कि महानदी व्हिच ओरिजिन्स फ्रॉम द बुझबो दंडकारण्य रीजन वन लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा एंड फॉर्मिंग एंड आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर बीइंग डिस्चार्ज आल्सो मेकिंग द लार्जेस्ट डेल्टा इन द ईस्टर्न कोस्ट बुझबो ना तापर तमे लिखिबो कि ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स और द फॉलोइंग फैक्टर्स बुझबो तो फैक्टर्स तमे लिखिबो ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स और द रीजन्स तो फैक्टर्स कोन ताले हम जाकू कहबा फैक्टर्स कोन व्हाट आर द फॉलोइंग फैक्टर्स 1 अच्छा मते कहो कि डेल्टा फॉर्मेशन पे फैक्टर्स कोन दरकार थिला द जहा डेल्टा फॉर्मेशन पे फैक्टर्स दरकार दैट मींस महानदी सैटिस्फाइंग ऑल दोस ताले डेल्टा पे कोन दरकार फैक्टर लॉन्ग रिवर तो फास्ट कोन दरकार रिवर कोन दरकार लॉन्ग रिवर ये तो पढ़ाई छी प्लस path of river as well river path jodi if that river is passing through the plain the amount of sediment would be more if that river is passing through the rocky surface or the rift valley that amount of volume of material being discharged that would be less tadra hi paribone jemti tomara नर्मदा ताप्ती ये कौन होची रॉकी सरफेस दे जाउचे कंप्लीटली रिफ्ट वैली तो वॉल्यूम तार कौन होची दैट मींस द मटेरियल जति कि सेडिमेंट तापर बहुत कम इरोजन कैपेसिटी रिवर रो कैपेसिटी अछि बट स्ट्रक्चर एमिति अछि इरोड करि पारुनी मार्बल देखि जाउचे नर्मदा कौन करछि जानछ तो मार्बल देखि जाय सेठी मार्बल मिले ता वैली रे नर्मदा रिवर रे मार्बल मिले बुझ परछ नै तो ताकू से इरोड करि पारुनी तो सेडिमेंट होनी सेडिमेंट हेले सिना से डेल्टा डिपॉजिट करके बनैबो तो महानदी रे कौन होची लॉन्गेस्ट रिवर ये पूरा आम देखुची एठी होची प्लस आ पाखरे पाथ भी देख मिक्स्ड अछि ए प्लेन कटक पाखर ये कौन होची सेडिमेंट नहीं कि जीवो बुझ परछनी पूराटा सेडिमेंट नहीं कि जाउची आर पाथ तमे देखि पारो लॉन्ग अछि लॉन्ग रिवर पाथ देन आमे कोन करबा आ कोन देखितले कोस्टा केमती होबा का शैलो कोस्ट होबा दरकार कना जदी कोस्टा तमरो डीप हे जीवो जेमति कि लेखो वेस्टर्न कोस्ट हेटा कोन डीप कोस्ट तो दैट मीन्स तापे अधिक मटेरियल दरकार और फॉर्मेशन हो भी डिफिकल्ट कहना जहाँ भी मटेरियल डिस्पोज करिवो से दैट विल सबसाइड ए कोन करिवो सबसाइड करि जिवो इमर्ज करि परिबोनी एठी कोन करछि इमर्ज करूछि हेतबे हमें आको कोन कहछि इमर्जेंट कोस्ट कहउचे ताको समर्जेंट कोस्ट कहउचे तो हियर व्हाट बिकॉज ऑफ द शैलो कोस्ट जोगु तमरो तुरंत डिपॉजिट हेबो बुझ बचन तो शैलो कोस्ट ऑलरेडी अछि पांच देखो लॉन्ग रिवर प्लस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट जदि हमें देखिबा सेडिमेंट रो एक्चुअली मोर वॉल्यूम टा मने पडोनी सम मिलियन टन्स गोटे तमरो डेटा आस्तरा टिके चेक कर देबो कि महानदी एनुअली केते सेडिमेंट मिलियन टन्स रो से डिपॉजिट करूची सेटा को टिके एठी ऐड कर देबो केते टोटल टन से ऐड करूची प्रत्येक वर्ष दैट मीन्स तापे हम दरकार अच्छा मु डेल्टा फॉर्मेशन पे कंडीशन कोन समस्ते जानिचो डेल्टा फॉर्मेशन पे कंडीशन हैला लेट्स से हमारे ईस्टर्न कोस्ट तो डेल्टा पे कंडीशन हैला एक तो रिवर शुड बी लॉन्ग इनफ कना रिवर जेते लॉन्ग होबो सेते सेडिमेंट बढ़िबो बुझिबो सर पाथ केमथि होबा दरकार पाथ ता तमरो रहिबा दरकार जेमते कि इट शुड बी प्लेन देखि जीवा दरकार सो दैट कोन हबो अधिक मटेरियल आसीबो सेडिमेंट्स जाको हम कोचे सेडिमेंट मोर सेडिमेंट विल कम्स एंड दैट वुड बी डिपॉजिटेड ऑन द शोर लाइन
तो ये तुम पाथ देन आम कौन करते तो पाथटा को देखिले देन आम देख सेडिमेंट के अमाउंट ऑफ सेडिमेंट केते दरकार सेठी टाइड रो इंपैक्ट कौन अच्छी सेठी वेव रो इंपैक्ट कौन अच्छी से कोस्टा डीप अच्छी ना शैलो अच्छी ये सब फैक्टर दरकार हाँ कि नहीं गो डेल्टा फॉर्मेशन होगा सब फैक्टर दरकार जदि टाइड रो इंपैक्ट अधिक रहिबो ताहटा खराब कारण वेव्स जदि अधिक रहिबो ताले से कोन करबो सेडिमेंट्स को से नहीं जो इरोड कर दबो तेणु करके एटा कोटे एंड आल्सो स्टेबिलिटी ऑफ द कोन प्लेट दरकार प्लेट रो स्टेबिलिटी भी दरकार आमे कहे अदरवाइज कोन जदि अपलिफ्टमेंट वगैरह हबो कि सबसाइड करिवो बुझबो डाउन रैप हेई परे अप रैप हेई परे ता द्वारा कोन हो आउरी तळ को से पळेइबो दैट मीन स्टेबिलिटी भी दरकार हमको कौन दरकार टेक्टोनिक स्टेबिलिटी जहाँ को आम कौन कहू टेक्टोनिक स्टेबिलिटी बुझे तो टेक्टोनिक स्टेबिलिटी भी रहा दरकार ना बुझा पड़े यहाँ बुझे नहीं तो टेक्टोनिक स्टेबिलिटी भी रहा दरकार ना हेनी ना यहाँ बुझा पड़े अप एंड डाउन हो ना तो टेक्टोनिक स्टेबिलिटी दरकार सेडिमेंट दरकार वीक टाइड दरकार वीक वेव्स दरकार and shallow coast दरकार deep coast दरकार नहीं shallow coast दरकार and all this condition which is required being satisfied महानदी पे ये सब satisfied होची बुझी बसन ये सब condition महानदी पे satisfied होची that is why able to form the largest delta ना एटा बुझा पड़िबनी ये सब ताले ये डेल्टा कोठी जेतले तमे कहू लार्जेस्ट डेल्टा डेल्टा रो स्प्रेडटा लिखिबो पूरी जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा ये पूरा कटक चारटा ताले कटक पूरी जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा पूरा चारटा डिस्ट्रिक्ट रे डेल्टा स्प्रेड होगी रही बुझिपो नहीं तो या तुम लिखो कहीं जो तुम लिखुच लार्जेस्ट डेल्टा तो डेल्टार स्प्रेडटा को तो लिखो ना पूरा ये रोचे है ना तो तुमको लगे पूरी कुआड़ आसला तो पूरी महानदी डिस्ट्रीब्यूटरीज करुच्ची दया करुच्ची बुझिपार नहीं तो ये करुँच ना तो सेटा भी तो महानदी नयागढ़ नुह जगतसिंहपुर पूरी जगतसिंहपुर कटक केंद्रापड़ा ये जो चारटा डिस्ट्रिक्ट्स रे पूरा महानदी डेल्टा स्प्रेड होगी रही बुझिपार नहीं तेणु आपको तुम लिख महानदी डेल्टा एंड कहीं फॉर्मेशन होची ये है फैक्टर्स लॉन्ग रिवर लेंथ लिखिदेल कि 500 किलोमीटर बुझिपार नहीं 480 समथिंग ना बुझ 82 ना केते तो जोटा कि आमर ओडिशा रे आसुची तो बाकी तांकर आसुची तो सो दैट आम देखा कौन ना आमर बीइंग ए लॉन्ग रिवर दैट इज व्हाई द रिवर इज एबल टू डिपोजिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स देन आम पाथ लिखिबो सो बिकॉज ऑफ द पाथ द रिवर इज फ्लोइंग थ्रू द टू डिफरेंट पाथ किछि एरिया रॉकी सरफेस दे जाउची एंड किछि एरिया प्लेन दे जाउची सो दैट सेडिमेंट से डिपोजिट करे एबल सैलो कोस्ट होची डिपोजिट करूची सेठी सेडिमेंट रहउची एंड अमाउंट ऑफ सेडिमेंट भी हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट कहीं हाई पुडू चाष होची शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो इरोजन होगी आसला सेडिमेंट से ताकू नहीं की गला बुझिपार डिपोजिट करिवो क्यारिंग कैपेसिटी हम जहाँ को कहे रिवर आ मानसून टाइम रे क्यारिंग कैपेसिटी अधिक रहिबो सेथिपई मानसून टाइम रे डिपोजिशन अधिक हुए कहीं रिवर फ्लो रहिबो फ्लो जेते रहिबो क्यारिंग कैपेसिटी सेते बढ़िबो बुझिपार तो से मानसून टाइम रे अधिक डिपोजिट कला मानसून टाइम रे ही अधिक फॉर्मे आ बाकी टाइम रे फॉर्मेशन केमती हबो हेई परिबोनी डिपोजिशन नहीं बुझिपार तो ये रहिबो कि कहीं महानदी फॉर्मेशन करुच्ची ऑन द टॉप ऑफ दैट एठी जो तुम कोस्टल एरिया रहा इट्स ए व्हाट इटसेल्फ शैलो कोस्ट अच्छी टाइड भी एते खास नहीं कि वेव्स एक्शन एते नहीं करंट भी नहीं कि ताकू डिस्प्लेस करने पे एते तुमको फोर्स नहीं सो दैट से कौन करुच्ची इजिली ग्रो कर पारुच्ची हाँ हाँ इमर्जेंट कोस्ट कही पार तुम इमर्जेंट कोस्ट आम कहीं कहे जानछ कि नहीं अच्छा जदि तुमको कह कि ऑन व्हाट बेसिस वी से और यू कैन प्रूव दैट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज ए इमर्जेंट कोस्ट इज एन इमर्जेंट कोस्ट आम कहवा को बेसिस रे आम कहूचे कॉन्टिनेंटल सेल्फ ताले जदि तुमको कह कहीं की कह जाए को बेसिस रे कहबो ताले तुम ओके ताले में को बेसिस रखा कि इमर्जेंट कोस्ट जिते आम कहे कि द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को आम कहे कि इमर्जेंट कोस्ट एटा को आम कहे इमर्जेंट जिते इमर्जेंट कहे को बेसिस रे कहे आम मु कह था तार एविडेंसेस कौन सपोज आम कहे इमर्जेंट और सबमर्जेंट ताले को बेसिस रे आम कहे
कोस्ट को देखिकी आम कहवा ये जो बिकज ऑफ द कोस्ट को ताले आम कोस्ट को देखिकी कहवा एंड कोस्ट इज हैविंग सैंड बार्स एथर कौन अच्छी तुम सैंड बार्स अच्छी स्प्लिट्स अच्छी ऑफशोर बार अच्छी हाँ कि नहीं आइलैंड अच्छी सो दे आर द बेसिस बुझिपारछन सो ऑन द बेसिस ऑफ these examples we can say these are the emergent coast तो नंबर ऑफ आइलैंड जदि तुमको पचार ओबियसली ईस्टर्न कोस्ट बहुत आइलैंड अच्छी दिस आइलैंड्स आर द डिपोजिशनल फैक्टर्स डिपोजिशन ही आइलैंड है बुझ सैंड बार्स देखा स्पीड देखा लागून अच्छी ये सब केमती हो लागून भी तो होची ना तो लागून्स भी होची तले दिस आर द आमे कहबा बेसिस जो बेसिस रे आमे कहबा कि इमर्जेंट कोस्ट लागून भी अच्छी तुम तो लागून केमती है सैंड बार आसी क्लोज करके लागून करूची तो दीज आर द एविडेंसेस ऑन द बेसिस जो थ्रे आमे कहबा ईस्टर्न कोस्ट इज इमर्जेंट कोस्ट बुझिपारछन गोटेला तुम सैंड बार गोटेला स्प्लिट SPLIT स्प्लिट स्प्लिट रो मीनिंग बुझी परिबो तो वन साइड कोस्ट को अटैच रहबो आ गोटे प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वाटर और द सी जाको हम कहछे स्प्लिट सैंड बारटा ऑफशोर एमती तुमरो पैरेलल रहबो बुझी बुझना आ टोम बोलो तो जानि छ आइलैंड थिबो कनेक्ट हे जबो बुझी बुझना ए तो सब जानि छ है ना तल दीज आर द एग्जांपल हमें कहबा कि ऑफशोर सैंड बार कथा नहीं छ आइलैंड कथा नहीं छ स्प्लिट कथा नहीं छ और सैंड बार और लगून these are the example of emergent coast so these examples proves that the eastern coast of India is emergent coast बुझी परछन नहले इमर्ज होउची केमिति सैंड बार केमिति इमर्ज होउची स्प्लिट केमिति इमर्ज होउची हवा कथा नो बुझी परछन जेमति तमे फॉर एग्जांपल तुमको सर सैंड बार कोठी होचे लेट्स से यू आर मूविंग टू आमे कहबा एठी कोन रामचंडी द मेराइन ड्राइव्स फ्रॉम द कोणार्क टू पुरी तो जो रामचंद्र बोटिंग करूछ सेटा कोन कि सेटी बा सेटा स्प्लिटटा नोगी काने जोठी बोटिंग करूछ आर पटे सैंड बारटा नहीं बुझी परछन नहीं तो ये सब कौन सैंड बार स्प्लिट ये सब देखा तुम चिलिका जाओ बहुत सैंड बार देखा तुमको जो पारी को द्वारिका सेपट जो लाइन बुझी पार्छ नहीं तो सेटा बहुत गुड़ा सैंड आइलैंड अच्छी से सब गुड़ा कौन कि सैंड आइलैंड ना बुझी पार्छ नहीं तो से गुड़ा सब आइलैंड छोट छोट यही बेसिस रे कहबा बुझी पार्छ ना एबे बुझी पार्छ तो दैट मीन्स हमें ये बेसिस रे कहबा कि दिस वन इज द इमर्जेंट कोस्ट हैला डन हाँ वे फॉरवर्ड रे कौन लिखिबो अच्छा ठीक अच्छे तुम कह कथा सपोज यही भाई क्वेश्चन वे फॉरवर्ड कौन लिखिबो ता द्वारा लागून फॉर्मेशन होची तो लागूनटा भी गोटे तो नुआ इकोसिस्टम आपको देला कि फिशिंग कम्युनिटी आसला आइलैंड वुड बी हैबिटेबल हो पारिबो तुम एथरे लागून रे पोर्ट करि पारिबो बुझन लागून्स आर आल्सो हैविंग पॉसिबिलिटी टू डेवलप द पोर्ट्स हम करि परिबो एथरे किछ असुविधा नाही एथरे तमर एस्टुअरीज फॉर्मेशन होची एस्टुअरीज रे पोर्ट तो हम करि परिबा ए तो हम पढ़ी छे ना एस्टुअरीज रे पोर्ट करि परिबो एगुडा सब करि परिबो तो बुझ परछन वे फॉरवर्ड रे लिखि परिबो सेटा को आम कोस्ट को सेफगार्ड केमती कराचिबो बा गवर्नमेंट कोन करूची कोस्ट को सेफ करिया पे तमे जेमती मिस्टी कथा लिखि पारो मिस्टी स्कीम आसी बजेट रे वर्ष सेटा तमे लिखि परिबो अच्छा नेक्स्ट टाइम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला हां हां अच्छा एबे तुम जो क्वेश्चन टा कहितलो कोन जोटा हम मझरे पढथले गोटे कहितली हां प्रॉस्पेरिटी ऑफ ओडिसा रिवर प्रॉस्पेरिटी कोन प्रॉब्लम्स तो हमें जानी ले ताले प्रॉस्पेरिटी कौन लेट्स से तुम गोटे क्वेश्चन इज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ ओडिशा रिवर ताले लेट्स से प्रॉस्पेरिटी ऑफ ओडिशा रिवर ताले प्रॉस्पेरिटी कौन ताले प्रॉस्पेरिटी कौन कौन की पॉइंट रहबो फर्स्ट रहबो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रहबो तमरो ना रही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रही तुम हीराकुद कथा लिख बालीमेला कथा लिख इंद्रावती जो आम लिखी इंद्रावती प्रोजेक्ट कथा लिख देन आमर जो बैतरणी उपर कौन अच्छी हाँ रेंगाली कथा लिख तो ये सब तुम हाइड्रो प्रोटेक्ट जहाँ अच्छी हीराकुद ठू आरंभ कर रेंगाली बालीमेला ये सब तुम लिखिदेल
बुझिपारछ तो दीज आर द प्रॉस्पेरिटी नेक्स्ट कौन नेक्स्ट हूँ तुमको हाँ कौन देखा लेट्स से मिनरल्स कौन रहिबो मिनरल्स एथरे मिनरल्स आसीबो तुम कह मिनरल्स कौन मिनरल्स लाइक कोल मिनरल्स लाइक सैंड मिनरल्स लाइक आम कह अदर्स बुझिपारछ ना तो ये सब सैंड कोल कहीं महानदी भैली रे तो आसूची ना महानदी कोल फील्ड आम कहे ता अर्थ न कि रिवर पूरा बेड रे तार कैचमेंट एरिया तो आसूची ना बुझिपारछ तो महानदी कोल फील्ड कथा तुम लिखिपर दैट मीन्स आम कोल कथा लिखिपर सैंड कथा दिस मिनरल्स आर तो भी रिवर आसूची ना ये रिवर बुझिपारछ ना अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर आज ए रिसोर्स वाटर को भी आम नेले आज ए रिसोर्स तो प्रॉस्पेरिटी रे आम एनर्जी को देखिले इरिगेशन तापर तुम इरिगेशन तुम जब आउ गोटे पॉइंट कर इरिगेशन लेट से तुम कह कि आम इरिगेशन आउ गोटे पॉइंट करदे इरिगेशन आउ गोटे पॉइंट कर दियो ड्रिंकिंग वाटर कर दियो ड्रिंकिंग वाटर कटक कथा नहीं जाओ कौटू पानी आसूची महानदी जोब्रारू महानदी भुवनेश्वर कथा नहीं जाओ बुझ हाँ से सब केनाल डेभलप होची महानदी केनाल होची बरगढ़ ये सब बरगढ़ जहाँ राइस बॉल ऑफ ओडिशा कौच ये जो बरगढ़ केमती है बिकज ऑफ हीराकुद बुझिपारछ से तुम लिखो कि जाऊ आमर राइस प्रोडक्शन बढ़ुची बा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ुची से तुम इरिगेशन लिखो प्लस ये जो इरिगेशन आमर एथरे आम इरिगेशन है ड्रिंकिंग वाटर दौची बुझिपारछ नहीं ये तो देला माइन मिनरल्स हो गला हाइड्रो गला ता व्यतीत तुम फिशरमैन कम्युनिटी कथा लिखो ब्लू इकोनॉमी एथरे ऐड करबानी हाँ वाटरवेज कथा लिखो नेशनल वाटरवेज जमती तुम 5 कथा नहीं जाओ 22 23 64 हाँ 14 बुझिपारछ नहीं तो दीज आर द वाटरवेज अच्छी ओडिशा रे ये जो वाटरवेज 5 22 23 64 14 हाँ 96 हाँ तो दीज आर द वाटरवेज हो गला तो वाटरवेज भी प्रॉस्पेरिटी आसीगला बुझ ता व्यतीत इंडस्ट्री कथा लिखो कारण वाटर अच्छी बोली इंडस्ट्री होची तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो पारिबनी तालचेर कथा नहीं जाओ ये जिते तुम राउरकेला जिते स्टील प्लांट है कौन पे वाटर दरकार तुम अनुगुल इंडस्ट्रियल एरिया कथा नहीं जाओ वाटर दरकार ये सब वाटर जो पॉसिबल हो पारे बुझिपारछ तो इंडस्ट्री भी तुम लिखिपर इंडस्ट्री कथा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ भी लिखिपर दीज आर द प्रॉस्पेरिटी तो इंडस्ट्री कथा लिखिल मिनरल्स कथा लिखिल कोल सैंड वाटर इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एंड नेशनल वाटरवेज कौन कहल कर इको टूरिज्म मना करूनी मु इको टूरिज्म कर जमती तुम हीराकुद इको टूरिज्म होची सातकोशिया जो इको टूरिज्म होची बुझिपारछन तो सेटारे कर इको टूरिज्म कहि परिबो बिल्कुल सातकोशिया जो इको टूरिज्म होची इको जो रिट्रीट होची इको रिट्रीट होची हीराकुद रे इको रिट्रीट होची सातकोशिया जो रे तो इको रिट्रीट गोटा लिखि परिबो हाँ तो ये तुम गला हाँ यहाँ कहली ना तुम जो इरिगेशन तुम से ऐड करदेव है इरिगेशन ऐड कर इरिगेशन ऐड करदेव तो ये होगा तुम प्रॉस्पेरिटी होगा रिवर प्रॉस्पेरिटी आम खाली रिवर जो 8-10टा क्वेश्चन प्रिपेयर करदे आमको इजी हो बुझिपारछ ना कि ता व्यतीत क्वेश्चन कौन आसो इधर तुमको रिवर चैलेंजेस आसो बुझिपारछ ना ना प्रॉस्पेरिटी आसो ना कंपैरिजन आसो एमती क्वेश्चन आसो तो रिवर उपर जहाँ पढ़ी दियो सब एकाथरे गोटे दिन खाली रिवर क्वेश्चन सारदे नेक्स्ट तुमको सपोज लिखा कि पॉल्यूशन ना पॉल्यूशन केमती होची तबे कहि परिबो जेमती आमे कहले फिशिंग इलीगल फिशिंग द्वारा पॉल्यूशन होची सीवेज द्वारा भी होची डिफॉरेस्टेशन भी होची तले पॉल्यूशन रो जदी तुमको कह जे रिवर पॉल्यूशन अच्छा जो हमर पॉल्यूशन होची रिवर ओडिसा रिवर जो पॉल्यूशन से केमिति पॉल्यूशन जो पॉल्यूटेंट आसुची दीटा सोर्स रो से गोटे पॉइंटेड सोर्स गोटे नॉन पॉइंटेड सोर्स जो हमर पॉल्यूटेंट गुडा से ये जो पॉल्यूटेंट जेते रहइबो तमरो लेट से एठी मु पॉल्यूटेंट्स कहतली ए माने दीटा सोर्सेस रो आसंती गोटे आसीबो तमरो पॉइंटेड सोर्स गोटे आसीबो तमरो नॉन पॉइंटेड सोर्स कहले त नोन सोर्स जेते आमे जानचे कटक रु एटा आसुची हैला पॉइंटेड
जोटा आम जानी ने कौट आसूचे नॉन पॉइंटेड नॉन पॉइंटेड के एग्रीकल्चर डोमेस्टिक वेस्ट क्या आमको कहा खेती रे कौ सार किए यूज करूँ जना नहीं तो ये नॉन पॉइंटेड बुझीपार नहीं कहा घर को वेस्ट आसूचे आम जापर ना दैट इज अनआइडेंटिफाइड हेंस दैट वुड बी पुट इनटू द नॉन पॉइंटेड आम कहवा तो दैट मीन्स पॉइंटेड एंड नॉन पॉइंटेड आम नहीं जावा बुझीपार नहीं तो ये जो तुम पॉइंटेड पॉल्यूशन तुम लिख अच्छा सपोज तुम यहीटा लिखुच कि पॉल्यूशन ऑफ रिवर एथिरे तुमको रिपोर्ट्स लिखा पड़ो लेट्स से रिसेंट कौन सी गोटे रिपोर्ट पब्लिश होती ओडिशा गवर्नमेंट रो से कौन सी गोटे कमिटी गठन कराई एंड कमिटी इज बीन जो कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर रिवर जदि न्यूज अच्छी दैट यू कैन आल्सो पुट हियर ताकू आम लिखिपर कि येस दिस कमिटी हैज बीन मतलब आम कह रेकमेंडेड फॉर द केमती गोटे कमिटी रेकमेंड करने रिवाइव करने और ये कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट कराई टू लुक आफ्टर दैट रिवर तो अच्छा एबे आम पॉल्यूशन रो कजेस कौन एक तो हूँ तुम माइनिंग तो माइनिंग हूँ गोटे कज है माइनिंग सेकेंड हूँ कौन ना इंडस्ट्री जमती तुम राउरकेला कथा नहीं जाओ जोड़ा बर्डबिल राउरकेला ये जिते इंडस्ट्रियल आम कह माइनिंग होची से माइनिंग रु हेवी मेटल आसीबो माइनिंग होची माने हेवी मेटल आसीबो डस्ट आसीबो एंड प्लस आम कौन फ्लाई एश भी आसीबो फ्लाई एश भी आसीबो तो जेहेतु तुम इंडस्ट्री अच्छी तो फ्लाई एश तो आसीबो तो ये आसिक तुम मिसेला प्लस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आम कहि परिबो एफ्लुएंट्स बुझिपार इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आसीबो जो बुझिपार नहीं तो ये सब आसीगला माइनिंग द्वारा हेवी मेटल आसीबो माइनिंग द्वारा कौन आसीबो हेवी मेटल आसीला से आसिक वाटर मिसिबो तो वाटर को पोल्यूटेंट करिवो देन सिटीज आसीबो तापर आसीबो तुम सिटीज रु सीवेज रु कौन आसीबो सीवेज फ्रॉम द सिटी एफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड मिनरल्स रु आसीबो हेवी मेटल्स ये आसीला सिटीज रु कौन आसीबो सीवेज आसीला जिते सीवेज जमती कटक भुवनेश्वर अनुगुल तुम राउरकेला कथा लिखि दियो ये सब सीवेज आसला देन एग्रीकल्चर आसो ऑन द टॉप ऑफ दैट एग्रीकल्चर नॉन पॉइंटेड जमती तुम मैन्युअर जहाँ यूज करूच ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आम सिंपल ताको कौन कह ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट गुड़ा आसीज बुझिपार नहीं लेट से तुम से एनपीके सब आसीज ये सब बुझिपार तो ये मैंने कौन कर पॉल्यूशन कराऊँ द्वारा पेस्टिसाइड विडिसाइड ये तो यूज करेंगे 4:2:1 बुझिपार नहीं तो ये सब आसीज तो ये गुड़ा आसिक कौन हो वाटर को पॉल्यूटेंट कराऊँ तेणु आपको में प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट डिफॉरेस्टेशन आउ गोटे पॉल्यूशन रो कॉज कौन डिफॉरेस्टेशन ये भी पॉल्यूशन कॉज करूची डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर सीवेज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स माइनिंग हाँ डोमेस्टिक वेट्स सेटा को सीवेज रे आर्ट कर देते सिटी रो बुझिपार नहीं तो ये सबू तुम आसिक कौन कर सिटी को पॉल्यूटेंट आम कह सॉरी रिवर वाटर पॉल्यूशन कर हेल्प करूची हाँ बुझिपार एथरे तुम जेते कह जेते नालाज आमर रही जेते आमर नालाज रही ये सब जमती गंगुआ नाल कथा नहीं जाओ बुझिपार ये मैंने सब कौन कर दे आर द रीजन और द कॉज फॉर द पॉल्यूशन एबे तार सॉल्यूशन तुम वे फॉरवर्ड कौन लिख सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन टा तुम वे फॉरवर्ड लिख बुझिपार सॉल्यूशन पार्ट तो सॉल्यूशन पार्ट रे कौन लिख से आम ग्रीन महानदी प्रोजेक्ट तुम लिख कौन सॉल्यूशन रे ग्रीन महानदी कैंपेन भी चली सेफ महानदी कैंपेन हाँ कि नहीं कैंपेन चलती कि नहीं तो पब्लिक अवेयरनेस ताले तुम सॉल्यूशन रे कौन लिख पब्लिक अवेयरनेस लाइक सेफ महानदी इनिशिएटिव है ना तो पब्लिक अवेयरनेस आपको हमें आउ गोटे पॉइंट ऐड करदे सेफ महानदी जमती तुम पब्लिक अवेयरनेस वगैरह एनजीओ मान सहित कोलाबरेट करवा बुझिपार नहीं आउ आम कौन करवा जमीती तुम कह ए तुम सजेसन आउ कौन दे पार ये तो वे फॉरवर्ड सजेसन भी दी हे फॉर एग्जांपल नर्मदा अच्छा साबरमती रिवर कथा नियो वंस अपन ए टाइम साबरमती यूज टू बी ए बहुत डैटी रिवर थिला
वर्तमान साबरमती देख वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया, वन ऑफ द क्लीनेस्ट, हाँ कि नहीं, से चारि साइड रे पार्क है, रेस्टोरेंट है, वाटर सब बुझे पूरा क्लीन पूरा रिवर वर्तमान। हाँ बुझ तो ताकू तमें आम कह सेमती जदि साबरमती हो पारा ताले आम रिवर कहीं हो पारनी, ताले हम कह रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ताले एथिरे आम कौन आड करिबा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहले बुझा पड़ो ता साइड रे आमे सपोज देख रिवर एक्चुअली कौन रिवर सहित लोकंर इंटराक्शन बढ़ाया पड़ो। मु गोटे कथा कही, हाँ लोक जो जाए से अलिया पकाए बुझीपार नहीं, तो देखो साइड घर प्लॉट खाली अच्छी से जीवन से अलिया पकेब आ जो से जीव से अलिया देखले खराब लगे से पकेबनी। तेणु रिवर सहित लोकंर इंटराक्शन को बढ़ाइबार अच्छी केमिति बाय मेकिंग द घाट्स से जीव से बस पार्क रे चलाबुला कर मॉर्निंग वॉक कर बुझे। तो आमको कौन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर बुझे से मैंने ना ताकू कहीं एनक्रोच भी करेंगे, पार्क को किए एनक्रोच करेंगे कि एनक्रोचमेंट भी हेनी, तो तुम एनवायरनमेंट भी भल एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट भी रही। भाव जदि आमर जो कुआखाई अच्छी कुआखाई साइड रे पूरा लंब पार्क करदेव पूरा आम कह पूरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आम जमी बुझ से मैंने इनकम भी करेंगे, इनकम भी हो पार, इनकम भी हम ब्यूटिफिकेशन हम रिवर भी सेफ रुझ। तो एमती तुम सजेसन दे पार सॉल्यूशन रे हैला। बाकी तुम कौन कर शुण ये क्वेश्चन जो आसो एथरे बुझ जिते आमर सेटा को सस्टेनेबल फार्मिंग करदेव नॉन पॉइंटेड सोर्सेस को आम डिटेक्ट करें, बेटर आम नॉन पॉइंटेड सोर्सेस को सस्टेनेबल करदे। एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल परंपरागत कृषि योजना ता द्वारा कौन जी आम करुचे ताली ये जो तुम एनपीके वगैरह यूज प्लस आम कौन पचे पीएम प्रणाम स्कीम से कौन करा फर्टिलाइजर को रिड्यूस करा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को रिप्लेस करा तो ता द्वारा आम कौन जो राइस फील्ड को बा एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करदे से जो आसो कहीं एग्रीकल्चर वाटरटा ड्रेन है कौटी रिवर को आसो तो ओब्वियसली आम पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करदे। ताले में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लिखिद सिंपल गोटे वर्ड लिखिद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बस बुझीपार। तो यहाँ मैनेज हो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर द्वारा आपको मैनेज कर जी पॉइंटेड सोर्स इंडिविजुअल जो आम लेट से आस पॉइंट करा कौन कर बायो रिमेडी करें ट्रिटेड करवा जमी जाको सहीटा बायो रिमेडी हो पारे न भी हो पारे जमी हो ट्रिट करके देन वाटर को छाड़ रिवर को डायरेक्ट छाड़ब ना बैन करा कंप्लीटली बैन करा कि डायरेक्ट एफ्लुएंट्स और द सीवेज वुड नॉट बी डिस्चार्ज टू द रिवर, इट वुड बी ओनली आफ्टर द ट्रीटमेंट बुझे। तो बस हो गला तुम तो नेचुरल नहीं नहीं सेटा बैंक इरोजन हेले रिवर कहीं पोल्यूशन हम नेचुरल एस्पेक्ट है सपोज डिफॉरेस्टेशन एबे डिफॉरेस्टेशन माइट बी फॉरेस्ट फायर ही पारे फॉरेस्ट फायर ही पारे बुझिपारछ नहीं लैंडस्लाइड भी होची ताधरु भी आसी पारे बुझिपारछ नहीं वोल्केनिक एरप्शन हेले भी आसी परिबो सेडिमेंट आसी भी से भी करि परिबो ना नेचुरल फैक्टर्स भी अछि बुझिपारछ नहीं सेतरे पे कहि मना करूनी कि नेचुरल फैक्टर्स नहीं तो नेचुरल फैक्टर्स भी रहिबो बट साधारणतः मेन कॉज कोन मैन मेड फैक्टर नेचुरल कॉज रे एते पोल्यूशन हबो नाही बुझे कारण नेचर द्वारा आज पर्यंत आम शुणे कि नेचुरल फैक्टर जो कौन से गोटे रिवर पॉल्यूटेंट है एक्सेप्ट वोल्केनिक एरप्शन जदि वोल्केनिक एरप्शन होची हेवी फॉरेस्ट फायर होची ताहले हबो अदरवाइज तो हबनी बुझे। तो सेटा तार अपॉर्चुनिटी बहुत आम कह रेयर इन केस ऑफ नेचुरल कॉज ये किंतु हाँ लैंडस्लाइड हो गला सेमती बहुत रेयर केस रे देखा जिवो। डन तो ये तुम ये पार्ट रही। अच्छा ताले ये हो गला तुम अपॉर्चुनिटी एंड पॉल्यूशन देखीदे रिवर जिते पॉल्यूशन ताकू सॉल्यूशन भी तुम लिखिपर आराम से बुझे सॉल्यूशन कौन नेक्स्ट कौन अच्छी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर आउ कौन पढ़ा को कौन कहल ना महानदीर बेनिफिट्स आम देखा। अच्छा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जब तुमको कह कि रिवर हाँ ना ना खाली रिवर देखुचे ना खाली रिवर रिलेटेड जहाँ सब खत्म करदे
बुझे तापर आम अलग पार्ट को जा खाली रिवर रिलेटेड जहाँ पर आउ कौन हो लिंकिंग प्रोजेक्ट रिवर लिंकिंग ताले हम कहबा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिते रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स अच्छे आम ताको देखिबा है ना। अच्छा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट रहिला ठीक अच्छे तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जदि आम देखा कि दैट मीन्स आम जाने कि हिमालयन रिवर वुड बी कनेक्टेड विथ द पेनिनसुला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन करा कि ऑल द रिवर्स वुड बी कनेक्टेड कौन पे सो दैट आम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन करा जो हिमालयन रिवर अच्छी दे वुड बी कनेक्टेड विथ द पेनिनसुला रिवर कारण सो दैट द सरप्लस वाटर वुड बी शिफ्टेड टू द डेफिसिट रीजन हाँ कि नहीं ना हिमालयन रिवर इज हैविंग सरप्लस वाटर दैट वुड बी ट्रांसफर टू द डेफिसिट रीजन को ट्रांसपोर्ट करा सो दैट आम एग्रीकल्चर को कौन करबा प्रॉस्पेरिटी रे कन्वर्ट करि परिबा एटा होची तार टार्गेट बुझिबछ नहीं ताकि जेतरा फ्लड आसुची लेट्स से गंगा रे फ्लड आसला से वाटर टा को हम महानदी को शिफ्ट कर दवा बुझिबछ नहीं सो दैट फ्लड कंट्रोल भी हिजबो एंड आम जो प्रॉब्लम टा को प्रॉस्पेरिटी रे टर्न आउट करि परिबा एटा होची ऑब्जेक्टिव इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर ऑब्जेक्टिव होची प्रॉब्लम को प्रॉस्पेरिटी रे कन्वर्ट करिबा बुझिबछ नहीं तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जदि तुमको कह ओडिशार टार्गेट होची हमरो कि महानदी वुड बी कनेक्टेड विथ गोदावरी महानदी वुड बी कनेक्टेड विथ गोदावरी हमरो जो रहिला तमर कोन सुबर्ण रेखा बैतरणी ब्राह्मणी महानदी समस्त को कनेक्ट करा जिवो एंड महानदी वुड बी फाइनली कनेक्टेड विथ कोन करा जिवो दैट इज गोदावरी सहित कनेक्ट करिवो तो ये रहिबो हमरो ऑब्जेक्टिव अछि कि आमे दैट मीन्स महानदी को आमे कनेक्ट करिबा गोदावरी सहित बुझे अच्छा ये जो प्रोजेक्ट रहिबो तुमको से पचार प्रोजेक्ट रो बेनिफिट्स कौन चैलेंजेस कौन यहाँ पचार दीटा ही हो पार और सिंपल ऑब्जेक्टिव कौन इधर आम कह जोटा कि आम बेनिफिट्स लिखा ताले ऑब्जेक्टिव कौन प्रथम कथा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिंकिंग प्रोजेक्ट जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अच्छी ऑब्जेक्टिव कौन आम तादर कौन बेनिफिट पाइबा ताले तुम लिख कि ओडिशा तुम ताले एटा कहार प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एटा कहार प्रोजेक्ट ताले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ना सेंट्रल सेक्टर बोधे एटा टिके देखी दबो माइट बेटा सेक्टर ही पारे बुझ पड़छ नहीं जा भी हो हला माइट बे सेंट्रल ना सतलुज गंगा केनाल ले जोटा गोटे पार्ट माने बनाइतले आरो स्टेट ता तुमन ता पार्ट बनेलेनी बेली केनाल टा कनेक्ट करले हो देखते हो स्पॉन्सर्ड अदरवाइज सेक्टर तो जोटा हो लेट्स से स्पॉन्सर्ड है ना ठीक है देखिए तो स्पॉन्सर्ड है ताले बहुत फंड देबे और कोन स्टेट गवर्नमेंट भी देबो से जा भी हो ताले हम कहबा द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ताले तमे कोन लिखिबो आरो डायनामिक इंट्रो हो केमति हो कहलो तमे लिखिबो इंडिया इज द वर्ल्ड कोन मोस्ट पॉपुलस कंट्री टू फीड इट पॉपुलेशन वी नीड्स बिलियंस एंड द मिलियन हम कहबा मिलियंस टन्स ऑफ इंडिया आरो इंट्रो लिखो इंडिया is the most populous country in the world to feed upon the peoples we need to increase the productivity and production we need productivity and production on the top of that India also aspire to become $5 trillion by kebe on the top of that India aspire to become $5 trillion by 2030 2030 where agriculture will कौन करो perform a major role where agriculture will perform a major role can agriculture केते परसेंट जीडीपी 18% तो गोटे किसी खराब तो नुह 18% where agriculture performs a major role क्या ना बिना एग्रीकल्चर तो हमें ही परिवानी है ना बुझी बस नहीं बट
where agriculture performs a major role, but the agriculture in India is a gamble of monsoon. But agriculture in India is a gamble of monsoon. Hence, government is obtaining all possible means to increase the productivity and production of agricultural produce. एबे तुम से तुम लिख वन ऑफ द इनिशिएटिव इज द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। एबे तुम आसीगल तुम पॉइंट को। हाँ, all possible means of agriculture बुझिपारछन। एबे हे गेला इंट्रो, तापर तुम लिखो वन ऑफ सच इनिशिएटिव तुम लिखि परिबो। एबे तुम पॉइंट को आसी गेलो। एबे तुम तन लिखिबो बेनिफिट्स, किंतु एठी तुम एग्जांपल देबो द फास्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कोन केन बेटवा, सेटा को एठी लिखि देलो। ऑलरेडी केन बेटवा हैज लिंक्ड बुझिपारछन। तो सेटा तुम एथरे तुमर आंसर राइटिंग रे ये पॉइंट रहिबो कि ऑलरेडी हमर केन बेटवा लिंक हे सारिची, सेटा तुमर आंसर रहिबो बुझिपारछन। ना ना बॉडी रे बा इंट्रो बा खत्म कर देली, इंट्रो खत्म तुमर हला। एबे बुझि परछ ना। एबे हमें सपोज लिखिबा कि आर बेनिफिट्स कोन बा ऑब्जेक्टिव कोन इंटरलिंकिंग। एबे तुमर आसी गेल। तो जत्ते बेले एई भले क्वेश्चन आसीबो जोठी तुमको डायनामिक आंसर बा हमें कहबा इंट्रो लिखिबार ऑप्शन अछि, तुम लिखो सेथिरे इकोनॉमिक्स को ऐड करी कि 5 ट्रिलियन हे गला कि फार्म इनकम को डबल करियर अछि क्या एटा भी तुम लिखि परबो इंट्रो रे कि फार्म इनकम को डबल करियर अछि, 5 ट्रिलियन करियर अछि, एग्रीकल्चर जीडीपी शेयर बढ़ाइबार अछि, एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट मोर करिबार अछि, एग्रीकल्चर बुझ परछनी। तो ये सब तुम लिखि परबो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ग्रो करियर अछि, केमथि हो एग्रीकल्चर हले ही हबो। इट्स डिपेंड ऑन यू तुम केमथि लिखुछो। तापर तुम बेनिफिट्स, ताले बेनिफिट्स कोन ना जदि आम जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करुचे ता बेनिफिट्स पूर्व तुम लिख वन ऑफ सच इंस्टेंस दैट इंडिया हैज ऑलरेडी लिंक्ड द केन बेटुआ। ताले आ द्वारा कौन हम इरिगेशन बढ़िबो, दैट मीन्स आ द्वारा फास्ट हमर कौन हम इरिगेशन। ताले केन बेटुआ रे हम कौन करुचे को एरिया को पानी जीवो केन बेटुआ रे बुंदेलखंड कौन ड्रॉट प्रोन एरिया हाँ कि तो सेटा कौन आमर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर एपटे सेपट होइके अछि। तो यहाँ पूरा ड्रॉट प्रोन एरिया। ताले आम कौन करे इरिगेशन जेतले आम दउचे जेतले बाय इरिगेशन जेतले आम दउचे दैट मीन्स प्रोडक्शन बढ़िबो। दीटा काम हबो, प्रोडक्शन बढ़िबो आउ तमरो नेट एरिया इरिगेशन बढ़िबो। माने जो फार्म जेतिक एरिया रे होतला ताले आम नेट सोन एरिया भी अधिक होई जिवो बुझि परछन। ताले नेट सोन एरिया भी बढ़ी जिवो। तो এইটা को आम देखिसे दैट मीन्स आम कहबा इरिगेशन भी बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िबो हला। तो बेनिफिट्स कोन लिखिबो ना तमर इरिगेशन बढ़िला, प्रोडक्शन वुड बी मोर, देयर वुड बी मोर प्रोडक्शन, माइग्रेशन कमी जिवो। आ केन बेटुआ रे जो तमर ए रीजन रे बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुए, एठी माइग्रेशन कमैबो काना एग्रीकल्चर भी हबो तो माइग्रेशन कमी जिवो। तो माइग्रेशन फैक्ट को लिखिला। फ्लड कंट्रोल हबो, फ्लड को आम कौन करबा कंट्रोल करि परिबा। तो से पॉइंट तमर रहिबो फ्लड कंट्रोल हे जिवो। ओब्वियसली लेट्स से हिमालय रे अधिक रेनफॉल हैला से वाटर को ट्रांसफर करतबा एथरे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हबो ना हबनी काना जेतबेल तमे भाबो ये गोटे रिवर ए दीटा रिवर को जेतबेल हम पानी शिफ्ट करबा लेट्स से दिस वाटर वुड बी शिफ्टेड आगे एठी गोटे डैम करा जबो देन द वाटर वुड बी शिफ्टेड थ्रू द कैनाल टू द रिवर बी को करा जबो ए फ्रॉम थ्रू द डैम एठी डैम रहबो एंड थ्रू दिस डैम वी विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी काना डैम नहले वाटर केमते ट्रांसफर करियो बुझबो ड्रिंकिंग वाटर आसी जबो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आसी जबो बस इंडस्ट्री की पानी मिल एबे तुम लिखाओ केते लिखुचो बुझ परछ नहीं
बुझा पड़ जाए आराम से ताले तुम आउ कौन रिवर लंजिविटी भी बढ़ी ना एबे रिवर पानी रहिबो तो लंजिविटी बढ़ी एटा भी देखिबो। अच्छा इथरे आउ गोटे हो फिशिंग हो पार आक्वाकल्चर आउ कौन हो पार ये जो केनाल हम से नाविगेशन हम जो केनाल गुड़ा हम बड़ बड़ केनाल हम ये तो छोट केनाल हेनी देयर वुड बी नेविगेशन ताकू नेविगेशन रे हमें कर परिबो इंटरनल नेविगेशन यूज कर परिबा आ से केनाल रे साइड रे जो फील्ड रहइबो तार फार्म प्रोड्यूस को सेइथरे से मूव करइबो रोड रे जाई पारे केनाल रे जाई पारे बुझि परछ नै ता द्वारा कोन हबो तमर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कमी जिवो बुझि परछ नै बस एबे तुम जेते लिंक करि परिबो बुझि परछ नै एबे हेई गेला डन। वे फॉरवर्डर सेम केन बेटुआ को तुम लिखि पार वे फॉरवर्डर के गोटे ही जाइए बाकी एति प्रोजेक्ट आमर चली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव नहीं जमती केन बेटुआ बट आई रिकल मोर देन 20,000 crores दिखाई 20,000 40,000 crore दिखाई सॉरी 40,000 crore बुझे 40,000 crore दिखाई केन बेटुआ तो यहाँ रीजनल डिस्पेरिटी कमिबो बुझे रीजनल डिस्पेरिटी भी कमी पार बस तुम जिते पॉइंट लिखिपर ए रीजनल डिस्पेरिटी कमिबनी कमिबो हाँ देखिए देखिए देख हाँ से कहवा हाँ कहवा हाँ कौन सेटा आम चैलेंजेस रे देखिबा। अच्छा हाँ आर चैलेंजेस कौन आर प्रॉस्पेरिटी में लिखिले आर चैलेंजेस भी अच्छी बढ़िया कही दूची चैलेंजेस आर कौन रही आर। अच्छा केन आम देखा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर समस्त पॉजिटिव तो समस्त लिखिपर आर चैलेंजेस कौन देख चैलेंजेस है फास्ट हूँ ये कॉस्ट इफेक्टिव नुह ये बहुत माने जो ये प्रोजेक्ट को करने तुमको बहुत कैपिटल दरकार यहाँ मुझे कहूनी कि प्रॉब्लम मुझे कहूँ चैलेंजेस ह्यूज कैपिटल भाव गोटे केन बेटुआ करने 40,000 crore ताहले सबू रिवर को लिंक करके उठला 50 वर्ष लगी बुझी पार्छ ना बुझीबन मो कहा कथा कारण थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स मिलियंस ऑफ क्रोर्स दरकार आगे तुम केनाल को दबो ना आगे लोगों को फूड सिक्योरिटी खाया दबो सब्सिडीज तो दवा पड़ो एमएसपी तो बंद कर हेबनी तो इपटे खर्च को सेपटे खर्च कला हेबनी तो बैलेंस कर दैट मीन्स कॉस्ट आम देखा इट वुड बी ह्यूज कॉस्ट बर्निंग तो कॉस्ट गोटे चैलेंज हो बुझीपार सेकेंड जी आम देखा टेक्नोलोजी। अच्छा हो ठीक अच्छे तुम जो कह कि टेक्नोलोजी दरकार आप हाँ ठीक है टेक्नोलोजी देन तुम एनवायरनमेंट प्रॉब्लम आसो केमी देख सपोज ये रिवर ए गंगा ये रिवर बी महानदी। अच्छा यार जो टोटल आम कह TDS और टोटल टर्बिडिटी आर टर्बिडिटी दुईटा डिफरेन्स रंगा मोर पॉल्यूटेड आज कंपेयर टू महानदी तार वाटर को जो महानदी को दे महानदी इकोसिस्टम चेंज हो हाँ कि नहीं तो महानदी इकोसिस्टम उपरे कहना आर जो प्रॉपर्टीज अच्छी आर प्रॉपर्टीज दुईटा सामान नुह ता द्वारा कौन हम ये इकोलोजिकल प्रॉब्लम देखा कि इनवाजिव स्पीसीज आसी जाई पारे हाँ कि नहीं इनवाजिव स्पीसीज आसी पारे इकोलोजिकल चेंजेस देखा इनवाजिव स्पीसीज आसीबो तो ये मध्य हमको चैलेंजेस आगो को जाना पड़ो फिश भी मरी जाई पारे बुझी पार्छ मरज तुरंत तो ये तुमको देखा आउ कौन देखा लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम केनाल जो कर लैंड दरकार बुझीपार तो लैंड एक्विजिशन करवा बहुत डिफिकल्ट कहना जो महानदी को गंगा को कनेक्ट कर महानदी तुम कह गोदावरी लैंड केते दरकार तुमको एक्वायर करवा और इंडिया रे लैंड एक्वायर करवा बहुत चैलेंज बुझीपार तो लैंड एक्विजिशन जदि आम देखा दैट वुड बी ए चैलेंजिंग टास्क गवर्नमेंट में डिस्प्लेस हम बुझीपार से लोक मैंने प्रोटेस्ट तो करेंगे ही करेंगे तो ये भी तुमको गोटे चैलेंज देखा प्लस आउ कौन देखा तुमको फिफ्थ पॉइंट नेचुरल वेजिटेशन रो कौन हम फेलिंग हम केमी जो तुम डैम कर किसी गछ बुड़ो हाँ कि नहीं तो ता द्वारा भी प्रॉब्लम देखा तो ये सब हमको चैलेंजेस देखा आउ कौन कह बुझे सो दिस वुड बी चैलेंजेस तो आम गोटे नोट कर बुझीपार ना खाली आम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पढ़ुचे तो तुम नोट को खाली बुझीपार ना तापर तुम आंसर लिखला बेले एक्सटेंडेड फॉर्म रे लिखिबो एबे कौन आम नंबर ऑफ वैरायटी कवर कर पारे ना मु खाली रिवर पढ़ी था कौन गोटे टॉपिक भी सर ना
ये आम 6टा 7टा क्वेश्चन डिस्कस कर पारे बुझे ये 7टार जब 5टा 35टा पॉइंट एवं नेक्स्ट क्वेश्चन ये 6टार न आसले आउ गोटे आसले भी तुम ये 6टार 7टा पॉइंट बाहर कर लिखिदेव ना बुझीपार ना बेनिफिट कौन यहाँ हूँ तुमको बेनिफिट आराम से गोटे क्वेश्चन लिखिदेव आम आपको मॉडिफाई करके पॉइंट नहीं कि आउ गोटे क्वेश्चन लिखिदे पार एवं हो पार तो लिंकिंग रिवर लिंकिंग हाँ ना ना सेटा को चैलेंजेस लगे डैम कराब से वॉल्यूम को बढ़ेब डैम करके बुझीपार ताको डैम वॉल्यूम को करके वॉल्यूम बढ़ाब अच्छा नेक्स्ट रहा तुमको कह कि आम ओडिशा केतेटा वाटर वेज अच्छी गोटे तो अच्छी आउ है तुम अकॉर्डिंग टू टोटल वाटर वेज के 111 टोटल इंडिया रे कौन यहाँ कौन अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाटर वेज बिल जो एक्ट अच्छी 2016 तो 2016 अनुसार तो नेशनल वाटर वेज एक्ट 2016 अनुसार इंडिया रे केतेटा वाटर वेज 111टा वाटर वेज ता भीतर 5टा हूँ तुम एक्टिव गोटे है प्रपोज 6 नंबरटा है प्रपोज जमती तुम गंगा रिवर टूरिज्म चलती क्रूज जान मोदी जी इनागुरेट करते तो एमती तुमको नुआ यहाँ बेनिफिट जीव से वाटर वेज बेनिफिट से टूरिज्म आसो गवर्नमेंट इनकम हो कि नहीं तादू जहाँ भी हो एवं तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन के चैलेंजेस ऑफ वाटर वेज ओडिशा रे कहीं वाटर वेज हो पारुनी नाउ व्हाई जब तुमको क्वेश्चन पचर कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द वाटर वेज इन ओडिशा बुझे वाटर वेज इन ओडिशा चैलेंजेस कौन लिख ओडिशा रे ऑलरेडी आमर केतेटा अच्छी 6टा वाटर वेज 23 24 देखिले 14 देखिले 96 देखिले 5 देखिले एते की तो प्रपोज्ड है ये सब कौन प्रपोज्ड ताले ये माने कहीं की एते आम आर चैलेंजेस कौन प्रपोज तो होई कि आउट ऑफ 111 आमर अच्छे के 6टा ताले यार चैलेंजेस कौन वाटर वेज चैलेंजेस कौन चैलेंजेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी दीटा बैलेंस करके लिखिबो प्रॉस्पेरिटी तो कहि परिबो चैलेंजेस कौन को सीजनल रिवर वाटर मैंने तब ड्रेजिंग मोर ड्रेजिंग रिकॉर्डिंग अच्छा एक तो आम एपटे लिखला प्रॉस्पेरिटी लिखिले प्रॉस्पेरिटी ठीक अच्छे एपटे लिखा चैलेंजेस मु चैलेंजेस लिखी तो आम प्रॉस्पेरिटी कहब तो चैलेंजेस फास्ट होची एक हूँ आम सीजनल रिवर्स तो आमर जी हूँ ना सीजनल रिवर्स है ये हूँ चैलेंजेस हूँ कौन ना सीजनल रिवर यहाँ हूँ बड़ चैलेंज दुई रे हूँ कौन सैलो रिवर तो तुमको माइनिंग करिया पड़ियो बा ड्रेजिंग करिया अधिक करिया पड़ियो आवर रिवर्स आर द सैलो रिवर सो बीइंग सैलो रिवर ड्रेजिंग अधिक करिया पड़ियो गंगा रे कम ड्रेजिंग करिया पड़ियो तो आपको वर्ष सारा पुनी थरे ड्रेजिंग कले भी हबनी पुनी मानसून टाइम रे कौन पोती हो पुणी पोती जीव सेडिमेंट पुणी ताको ड्रेजिंग कर तो ईयर लॉन्ग तुमको ड्रेजिंग करिया पड़ियो दैट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव नुह ताले आमे कहवा ताले ये बुझो सैलो रहिला सीजनल रहिला सेडिमेंटेशन अधिक तो वर्ष सारा सेडिमेंटेशन होची ये गोटे प्रॉब्लम आउ सबुठ इम्पोर्टेंट ओडिशा होची गरीब राज्य हैला सो बीइंग ए पोर स्टेट का बिलियंस ऑफ रुपीस रिक्वायर्ड टू डेवलप दिस वन ताले आपाई जो एलोकेशन जो बजेटरी एलोकेशन आसबो कोडू महाराष्ट्र बड़ इकोनॉमी तमिलनाडु बड़ इकोनॉमी ये मानकर इकोनॉमी साइज बड़ तो से माने इन्वेस्ट करि परिबे बुझ तो ओडिसा रे जदि हमें देखिबा इन्वेस्टमेंट हमें कहबा ये कुआडू आसीबो ये चैलेंजिंग प्लस रिवर पाई टेक्नोलॉजी दरकार बुझबस नहीं आप कौन दरकार टेक्नोलॉजी तो तुमको टेक्नोलॉजी दरकार जमती जर्मन तो दुनिया सब बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या पाखे अच्छे रिवर टेक्नोलॉजी जर्मनी बुझे क्या जर्मनी हूँ सब अधिक रिवर ट्रांसपोर्ट कराए जर्मनी बुझे तो दैट मीन्स ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिया पड़िबो आ सेटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट नले होबनी इधर स्टेट गवर्नमेंट जदि करिवो तुम बारे से माने आसीबे ही नहीं से देखिबा अरे ये तो रिवर को सुखिला बेड पड़छि ये को जाको ड्रेजिंग करो वाटर वेज करो के करबा ही नहीं ताठू बोले मु महाराष्ट्र इन्वेस्ट कर देबी कि गुजरात रे कर देबी कि यूपी रे कर देबी तांकर भी तो बेनिफिट दरकार ना तो एटा हम पई चैलेंजेस रहिबो प्लस
अच्छा रिवर तो तुम करदेल वाटरवेज ए ट्रांसपोर्टेशन कहीं इंडस्ट्री कहीं इंडस्ट्री नहीं खाली रिवर करदेवी वाटरवेज लाभ तो हेनी इनकम कुआड़ू आसो ट्रांसपोर्टेशन भी दरकार ताप इंडस्ट्री दरकार कहीं इंडस्ट्री कहीं ट्रांसपोर्टेशन हम केमती तो रिवर साइड इंडस्ट्री हम दरकार रिवर साइड इंडस्ट्री नहीं बुझीपार ना प्रोब्लेम कौन रु जर्मनी कनाडा यूएसए कौन रिवर साइड रे चाइना कथा नहीं जाओ सब रिवर साइड रे बड़ बड़ सिटी देख तो ये भी आमको प्रोडक्शन साइकिल भी आमर एते भलो नहीं प्रोडक्शन साइकिल बुझीपार कि नहीं तेणु आम करी तो दबा बट इफेक्टिव हम ना बुझीपार कि नहीं तेणु ये कौन कहते घोड़ा 6 टंका को दाना 9 टंका तो ये उल्टा हो इट वुड बी लाइक ए कर्स ऑन अस rather than a prosperity. खुशी हम बोली तुम कि 6टा वाटरवेज एथमे ओडिसा को दिखाई खुशी हम ओडिसा लोक नंबर 1 हम सब बुझ नहीं हाँ नंबर 1 पुणी तो रहिबा ना मु कहली 4 नंबर पॉइंट इन्वेस्टमेंट 4 नंबर पॉइंट है इन्वेस्टमेंट कहले आमर इन्वेस्टमेंट गोटे चैलेंज मु तुमको कहली ओडिसा रे लोक टंकिकिया चाउल दबो ना केनाल डेवलप करइबो तमे ड्रेजिंग को महानदी को खोल बुझी पारछ का नहीं सेटा देखिया पड़िबो आउ मु देखनी बास खाता एबे तमरो प्रॉस्पेरिटी को लेख बुझी पारछ ना एबे ही पर हमको दरकार एटलीस्ट 5टा पॉइंट तम मुहरे थिबो एटलीस्ट बुझी 5टा पॉइंट थिबो सो दैट तमे एग्जाम को हैंडल करि परिबो हां पब्लिक विल एठरे देखो पब्लिक विल जे मेन हैला कोन एट द एंड ऑफ द डे हमको कॉस्ट बेनिफिट होबा दरकार ना लोक चाहिए कोन हो लोक थोड़ी ट्रांसपोर्ट करिवे सेथरे हमरो देखो आउ गोटे कथा होची कोन गंगा को डेवलप कले लाभ हेति पे गंगार डेंसिटी अधिक पॉपुलेशन अधिक लोक ट्रांसपोर्टेशन अधिक करिवे रिवर सहित एसोसिएट अधिक हेबे हमर कोनटा हबो पुनी गंगा को ड्रेजिंग करिवे कम खर्च ऑलरेडी पेरिनियल रिवर बस टिके ड्रेजिंग कर चलला आमर किंतु उल्टा ना आमर एते इकोनॉमी बड़ नहीं इंडस्ट्री भी नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी भी एते नहीं रिवर साइड रे कि हाँ ठीक अच्छे बहुत सारा रिवर साइड जी आम सिटीज था ताहले बेटर ही था बुझे से चैलेंजेस अच्छी बाकी जी हो पारे भल कथा मना करूनी आम बाकी तुम प्रॉस्पेरिटी रे एबे प्रॉस्पेरिटी पार्ट को देख प्रॉस्पेरिटी पार्ट कौन हम ए तो लिखिपर प्रॉस्पेरिटी अरे ओडिसा रे हेलानी बोली आउ कोठी प्रॉस्पेरिटी नहीं लेट्स से तुमको कहा जीवो कि डिस्कस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशनल वाटरवेज 1 तो सेठी तो लिखि परिबो मु तो सब बेले कहछि कि इट्स डिपेंड अपॉन यू हाउ यू आर परसीविंग द थिंग्स बुझि परछ नहीं तो सेटा एटलीस्ट नेशनल वाटरवेज आसिले 1 लिखि देबो तो प्रॉस्पेरिटी रो कोन सबठो लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें कहते वाटर को कौन कहते चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ताले तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट हाँ कि नहीं से तो तुम चाइना गुड्स सब मोर कॉम्पिटिटिव ये इधर से माने पोर्ट द्वारा ट्रांसपोर्ट हम ना रिवर द्वारा चाइनार यहाँ जानच कि नहीं मुझे तुमको कही चाइनार ग्रोथ हिस्ट्री चाइनार ग्रोथ है बिकज ऑफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट जहाँ को आम कहे कौन इंडिया रे सागरमाला ये तो एबे सागरमाला तार तो केबेठू अच्छी हमर सागरमाला है कि भी माला हो पारुनी खाली सागर अच्छे माला हो पारुनी बुझिपार नहीं तो तुम आज जमी इंडियन एक्सप्रेस से मुद्रा पोर्ट आसी कि नहीं तो सेटा सागरमालार पार्ट मुद्रा पोर्ट 1980s रे 85 देखै सेटा गोटे कोन ड्रॉट एरिया थिला एबे सेटा गोटे तो तुम चैलेंजेस रे कोन कॉस्ट इफेक्टिव बा हम कहबा कॉस्ट इफेक्टिव कोन रहबो तुमरो ट्रांसपोर्टेशन बा हम कहबा cheapest mode of transportation तादर खामा goods and services would be more effective in the global market prosperity रे आउ एठी कोन रहबो congestion less congestion द हमर congestion ता रहबो कमी जीवो less हा कि नहीं pollution कमीबो काना आरा कैरिंग कैपेसिटी अधिक रहबो गोटे जहाज जेतिक सामान नै कि जीवो केतेटा ट्रक दरकार ताकू आ से माने समस्त पोल्यूटेड करिवे कंजेशन करिवे पार्किंग पे अधिक दरकार रादर देन ये तो कंजेशन को रोड रो कमेइबो एक्सीडेंट कमेइबो पोल्यूशन भी कमेइबो बुझबुझन तले हमें जे देखिबार पोल्यूशन भी कमेइबो तो टोटल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन भी ये कमेइबो
आज कंपेयर टू जदि आम देखा रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ बेनिफिट भी कम ये सब तुमको आसे प्लस ये इन्वेस्टमेंट जदि आम देखा जदि पेरिनियल रिवर हो इन्वेस्टमेंट कम जदि पेरिनियल लेट्स से इफ दैट हैपेंस टू बी ए पेरिनियल रिवर एंड ए डीप रिवर ताले इन्वेस्टमेंट कम हो रोड करू करू एनएच तुमको टाइम लगे एठी लैंड एक्विजिशन करिवार नहीं रिवर ऑलरेडी अच्छी बस ब्रेजिंग करदे चलला जदि बुझे लेट्स से इट मे बी गंगा कथा नहीं जो नर्मदा तो पॉल्यूशन कम हो ट्रांसपोर्टेशन हो पार रिवर क्रूज होमती टूरिज्म इको टूरिज्म ये सब रिवर टूरिज्म जब लिखिपर गंगा टूरिज्म इनिशिएटिव जोटा ट्रांसपोर्टेशन जमी जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट क्या ऊपर अच्छी नेशनल वाटरवेज वन जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट विथ द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक बुझीपार ताको डेभलप करा जाउची कोठु साहेब आमर पूरा अप टू वाराणसी हल्दिया टू वाराणसी फास्ट फेज रे सेटा ही गला तो सेटा तुम एठी लिखो सेथरे ट्रांसपोर्टेशन होउची एबे शिप जाउची रिवर शिप एम तो लिखबन कि सी शिप रिवर शिप माने जाउची तो जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट तुम आर अंडर आसुची NW1 तो सेटा कोन आसीबो तमरो NW1 नेशनल वाटरवेज वन ऊपर की अछि जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट ताकू तुम लिखिबो सेमिति हमें बाकी जगह रे भी सही भले प्रोजेक्ट करि परिबा बुझिपार तो ये सब प्रॉस्पेरिटी पार्ट आसी एम्प्लॉयमेंट हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेभलप हम कौन हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये लिखि देता कहीं आम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम मल्टी मोडल कहले कौन ये तुम देख वाटर आसला रोड ताको कनेक्ट करिवो रेल ताको भी कनेक्ट करिवो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गला बुझिपार हाँ आसाम रे फास्ट मल्टी मोडल टर्मिनल आसाम बुझिपार तो सेमती तुम लिखिपर मल्टी मोडल अर्थात सब प्रकार गोटे जगह मिक्स हो ट्रांसपोर्टेशन तो ये सब आसला तुम बेनिफिट्स बुझिपार डन ताले आज लेक्चर एतिक रहिबो।